दोस्तों, क्या आप जानते हैं क्यों उगते हैं भगवान जगन्नाथ जी के सर पर बाल? आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य क्या है। पुरी में एक तलीचा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवान जगन्नाथ जी का पुजारी था। वह सुबह से रात तक भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा की व्यक्तिगत सेवा में लगा रहता था और यही देवता उसके लिए उसका सब कुछ थे। एक दिन वहाँ का राजा भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आता है। जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आता है और जब भी वह राजा मंदिर आता तो वह देवताओं की महाप्रसाद माला मांगता था। इस बार जगन्नाथ जी ने माला नहीं पहनी थी और तलीचा महापात्र ने सोचा, यह मेरे लिए बहुत बड़ा अपमान होगा कि मैं राजा जी को जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं दे पाऊंगा। अंत में उसने अपने गले से एक फूल की माला निकाली और उसे भगवान जगन्नाथ जी को पहना दिया। वेदी पर पहुँचे, देवताओं के दर्शन किए और हमेशा की तरह दर्शन करने के बाद राजा ने पुजारी से पूछा, क्या मुझे कुछ फूल माला प्रसाद मिल सकता है? और फिर राजा ने वही विनम्रता और भक्ति के साथ प्रसाद ग्रहण किया और अपने महल के लिए प्रस्थान किया। वह फूलों की माला बहुत ही सुंदर थी, जूही के फूलों से बनी हुई थी, जो कि एक विशेष तीव्र सुगंध वाले फूल होते हैं। राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए फूलों की माला देख रहा था। अचानक उसकी नज़र एक काले लंबे बाल पर पड़ी, जो कि माला में फंसा हुआ था। वह सोचने लगा, यह बाल माला में कैसे हो सकता है? जगन्नाथ जी के सर पर तो कोई बाल नहीं है। इस ब्राह्मण ने अपने सिर से फूलों की माला उतारी होगी और इसे भगवान जगन्नाथ को पहनाया होगा और फिर प्रसाद के रूप में मुझे दे दिया होगा। राजा बहुत परेशान था। उसने तुरंत महापात्र को उपस्थित होने का आदेश दिया। जब महापात्र को राजा के सामने लाया गया तो उसने देखा कि राजा क्रोध में कांप रहा है। राजा ने कहा, मुझे भगवान की माला में एक बाल मिला है। मुझे बताओ, भगवान के सिर पर बाल कब से उगने लगे हैं? सच बताओ, अन्यथा तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। महापात्र बहुत डर गया और उसने प्रार्थना की, भगवान कृपया मेरी रक्षा करें। मैं जानता हूँ कि यह राजा बहुत कठोर है। कौन जाने वह मुझे किस तरह की सजा देगा। इसलिए बेहतर है कि मैं झूठ बोल दूँ और खुद को उसकी सजा से बचा लूँ। इसलिए उसने राजा से कहा, हाँ यह सच है, पिछले कुछ समय से भगवान के सिर से बाल उग रहे हैं। तब राजा ने कहा, कल सुबह मैं मंदिर आऊँगा और तुम मुझे व्यक्तिगत रूप से दिखा सकते हो कि भगवान के सिर पर बाल उगाए हैं। अगर यह सच है तो तुम्हारा भला हो, लेकिन अगर तुम मुझे भगवान के सिर पर बाल नहीं दिखा पाए तो तुम्हें मेरे देश से निकाल दिया जाएगा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कितना कठोर दंड देता हूँ। वह महापात्र वापस मंदिर गया और भगवान की सेवा में लग गया। अपनी सेवा समाप्त करने के बाद उसने अपना साष्टांग प्रणाम किया और इस स्थिति में उसकी मदद करने के लिए भगवान से प्रार्थना की। और फिर महापात्र ने मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए, अपने निवास पर चला गया। उसने अपने बिस्तर के पास जहर का एक गिलास रखा, यह सोचकर कि भगवान ने अगर उसकी रक्षा नहीं की तो वह रात के अंत तक इसे पी लेगा, और वह भगवान पर विश्वास रखकर सो गया। भगवान जगन्नाथ अपने भक्त की बात समझ गए थे। वे उस स्थान पर आए जहाँ तलीचा महापात्र सो रहा था। भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और कहा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मेरी सेवा करने के बाद तुम्हें किसी बात के डर नहीं है। मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ, यह राजा तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता। और तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मेरे सिर पर बाल नहीं हैं? क्या मैं गंजा हूँ? क्या तुम नहीं देखते कि मेरे सिर पर ही बाल हैं? डरो मत, कल तुम मंदिर जाओ। तुम देख सकते हो कि मेरे सिर पर बहुत सारे बाल हैं, जिन्हें तुम अपने राजा को दिखा सकते हो। महापात्र उठा और उसने देखा कि उसके बगल में कोई भी नहीं है। उसने सोचा कि भगवान ने स्वप्न के रूप में अपनी दया दिखाई है। रात समाप्त होने से बहुत पहले ही उसने स्नान किया और मंदिर गया। उसने दरवाज़ा खोला और उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि भगवान के सिर पर सुंदर फूलों से सजे हुए
घने काले बाल हैं। वह बाल बहुत लंबे थे जो कि उनकी कमर तक पहुंच रहे थे। यह देखकर महापात्र बहुत ही प्रसन्न हुआ। फिर वह भगवान की सेवा में लग गया और अब वह राजा के भय से भी मुक्त हो गया था। सुबह सुबह जब राजा मंदिर में आता है और महापात्र से कहता है, मुझे भगवान के सिर के बाल दिखाओ, तब महापात्र बिना किसी डर के कहा, मुझे आपको क्या दिखाना है, आप बस भगवान के पास जाएं और स्वयं देखें कि उनके सिर पर बाल हैं या नहीं। राजा भगवान जी के पीछे गए और भगवान जी के लंबे घुंघराले काले बालों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया जो कि उनकी कमर तक आ रहे थे। राजा ने पुजारी से पूछा, तुमने भगवान के सिर पर यह बाल कैसे लगाए? क्या तुमने यह नकली बाल चिपकाए हैं? महापात्र ने कहा, आप स्वयं जांच सकते हैं यह नकली है या असली। राजा ने जगन्नाथ जी के सिर से कुछ बाल उखाड़े। तुरंत ही भगवान के सिर से रक्त बहने लगा। जब राजा ने यह देखा तो वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब वह होश में आया तो महापात्र के पास गया और उसके पैर पकड़ लिए। राजा ने पूजा अर्चना करने के बाद पुजारी को बहुत सी संपत्ति दी। खुशी खुशी अपने महल की ओर चल पड़ा। भगवान जगन्नाथ की यह लीला देखकर सभी आश्चर्यचकित हुए और उनकी सेवा में लग गए। भगवान जगन्नाथ हमेशा अपने भक्तों की उनकी मुसीबत में सहायता करने के लिए उनके साथ रहते हैं। एक दिन